ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। देव उठनी एकादशी की चटकारा बडीज चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैंने ये छोटा सा व्लॉग एकादशी के उपलक्ष्य में बनाया है, जिसमें सुबह भीगे हुए चावल में हल्दी डालकर, जिसको ऐपन कहते हैं, एक चौक का निर्माण किया जाता है और प्रातःकाल भगवान को स्नान ध्यान कराने के पश्चात इस चौक का निर्माण अपने पूजा घर से लेकर एक रास्ता बनाते हुए तमाम शुभ चिन्हों के साथ आंगन तक लेकर जाते हैं और आंगन में बड़ा चौक बनता है, जिस पर भगवान की चरण के चिन्ह बनाकर और तमाम अन्य चिन्ह बनाकर रचना की जाती है। वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मेरे यहाँ का क्या विधान है। और देखिए, मैं चावल से जो अल्पना बना रही हूँ, इसमें धनुष बाण, रास्ते, सूर्य, चंद्रमा, तुलसी आदि पवित्र चीज़ें, मछलियाँ, भगवान विष्णु के चरण चिन्ह तथा चौक बनाया जाता है, जिसे एक थाली द्वारा ढक दिया जाता है। उसी का पूजन होता है। उसी के ऊपर भगवान विष्णु को विराजित करते हैं और शाम के समय जब धूरी वेला होती है, तब देवोत्थानी की कथा कहते हुए उस चौक पर तमाम पूजन सामग्रियों से पूजा करके ढेर सारे फल और जो भी मौसमी चीज़ें नई आई होती हैं, जैसे मूली, गन्ना, सिंघाड़े, मूंगफली, रामदाना, गुड़, इन सभी चीज़ों का भोग लगाकर ये जो अल्पना आप देख रहे हैं, इसमें तमाम चित्रों का पूजन करके विधि विधान से घर के पुरुष पूजन करते हैं और भगवान का आवाहन करते हैं कि वह आषाढ़ पूर्णिमा पर सोने के बाद अब कार्तिक की इस देवोत्थानी देव उठनी एकादशी पर जग जाएं और आकर पृथ्वी का कार्यभार संभाल लें। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इन 4 महीनों में बारी बारी, जैसे सावन में भगवान शंकर, उसके बाद भगवान गणेश जी और उसके बाद माता दुर्गा नवरात्र में आकर पृथ्वी का कार्यभार और सृष्टि की सारी चीज़ों को संतुलित करने का कार्यभार संभालते हैं। जब भगवान विष्णु की योग निद्रा पूर्ण होती है तो आज के दिन वो जगाए जाते हैं और हम सभी हिंदू धर्म के सनातनियों द्वारा उनका आवाहन करके आज से सभी शुभ कार्यों की पूजन शुरू हो जाते हैं। शादी ब्याह, छठी, मुंडन आदि शुभ कार्य आज से बिना पूछे आज के दिन किए जा सकते हैं और ये बहुत ही शुभ और पवित्र दिन माना जाता है। इसमें सभी मौसमी फलों द्वारा निराहार व्रत रहकर या फलाहार व्रत रहकर भगवान विष्णु का दिन भर जाप करते हैं। श्री हरि विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह कहते हुए जाप करते हुए हम लोग इस पूजन को घी का दिया जलाकर शुरू करते हैं और कपूर की आरती करके, जिसमें लक्ष्मी माता और विष्णु जी की आरती करके घर के पुरुष, उसके बाद बच्चियां, उसके बाद स्त्रियां क्रमशः सभी पूजन करते हैं और इनकी परिक्रमा करते हुए भगवान को उठाते हैं। जैसे अलग अलग गीत हैं प्रांतों के हिसाब से, हमारे यहाँ इसमें कहा जाता है, उठो देव बैठो देव, उठो देव बैठो देव, अंगुरिया चटकाओ देव, उठो देव बैठो देव, पाँव फैलाओ देव, उठो देव बैठो देव, कुंवारिन का ब्याह होए, ब्याहिन का गौना होए, गौने वालिन के छौना होए, छौने वालिन के मुंडन होए, उठो देव बैठो देव, उठो देव बैठो देव। इस तरह हर घरों में अपनी अपनी प्रथा के हिसाब से अलग अलग गीतों के माध्यम से
प्रभु का आवाहन करके उन्हें जगाते हैं और उसके बाद इस चौक पर से उन्हें उठाकर अपने पूजन कक्ष में वापस तुलसी जी के पास स्थान देते हैं। कुछ लोग आज के दिन तुलसी विवाह भी करते हैं। इसीलिए इन भगवान को यहाँ से जब हम प्रस्थान कराएंगे तो ढोल, नगाड़े, मंजीरे, घंटी, शंख जो भी उपलब्ध हो उसी हिसाब से अपने पारिवारिक मान्यताओं के अनुसार इन्हें पूजा कक्ष तक ले जाकर तुलसी पे विराजमान करते हैं और आज की रात प्रभु तुलसी माता के साथ ही निवास करते हैं। ऐसा धार्मिक मान्यता है कि आज ही तुलसी जी से इनका विवाह हुआ, इसलिए आज के दिन 2 परंपराओं का निर्वाह किया जाता है। एक तो देवोत्थानी एकादशी, दूसरा तुलसी विवाह। तुलसी विवाह के लिए माँ तुलसी को सभी सौभाग्य सामग्रियाँ सुहागिनों द्वारा चढ़ाकर उन्हें अपने पारिवारिक स्त्रियों में और अन्य बुजुर्ग सम्मानित स्त्रियों में विसर्जित किया जाता है तथा बांटा जाता है, वितरित कर देते हैं। और यह जो मूली, मूंगफली, सिंघाड़े, अन्य पदार्थ, रामदाना, गुड़ वगैरह से हम भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, यह ब्राह्मण और जो भी आपके घर के लोग हैं वो प्रसाद में ग्रहण करते हैं। इसी से हम लोग एकादशी व्रत का पारण करके भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के सहित आशीर्वाद देने के लिए कहते हैं कि हमारे घर में ढेर सारे शुभ कार्य हों और पूरा सृष्टि संतुलित रूप से शादी, व्याह, मुंडन, छठी आदि मांगलिक कार्यों के लिए तैयार हो जाए। मैंने जैसे मेरे कुल में रीति चली आ रही है वो आपको बताई, ऐसे ही हो सकता है आपके यहाँ भी कुछ अलग तरीके से पूजन अर्चन होता हो। अगर ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मान्यताओं को पुनर्जीवन देने का प्रयास करें। यह है देव उठनी एकादशी। यह जो प्रक्रिया मेरे पुत्र द्वारा की जा रही है यह भगवान को उठाने बैठालने के लिए। और अब शालिग्राम और ठाकुर जी आकर तुलसी में विराजित हो जाएंगे तथा सभी देवी देवताओं को धूप दीप दिखाकर उनकी भी अर्चना करके हम लोग उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। आप सभी तक यह आशीर्वाद पहुँचे ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। यह देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की तिथि आप सभी के लिए मंगलकारी हो, मंगलमय हो, शुभ फल प्रदायिनी हो, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। आशा करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग पसंद आएंगे। चलो, जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी के साथ मैं कुछ जो धार्मिक आयोजन मंदिरों में आयोजित किए जाते हैं उनकी झलकियाँ आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर सभी हर्षोल्लास से रात भर देव नाम का संकीर्तन, भजन, नृत्य का आनंद लेते हैं। आप सब भी आज की रात्रि जागरण करिए, माता की लक्ष्मी और आज प्रभु विष्णु की कृपा का आनंद पात्र बने, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। चटकारा बडीज की तरफ से मैं ज्योति सिंह आप सबकी ये छोटे हार्दिक आभारी हूँ। धन्यवाद।